बैक टू माय चैनल। बड़ों को नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो जैसा कि आपने स्क्रीन में ही देख लिया होगा कि आज मैं आप सबको कुछ बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप अपनी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है। सो बिफोर सीइंग एनीथिंग जस्ट चेक आउट माई पिक्चर्स इन विच यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ स्वेलिंग ऑन माई बॉडी। तो जैसा कि आपने देखा है मेरे पिक्चर्स में कि स्वेलिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट हुआ है मेरी बॉडी पे। येस, यू कांट रिकोगनाइज दैट इज़ मी। आई टू डिडेंट रिकोगनाइज माई सेल्फ कि वो मैं ही हूँ। दैट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ यू कैन से द डायलिसिस। द मेरा पहला डायलिसिस हुआ था, उसके बाद से ही मेरी बॉडी जो हुई थी वो स्वेल होने लगी थी, क्योंकि जो फ्लूइड मेरे शरीर में बन रहे थे वो पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे थे। सो व्हेन आई वाज एडमिटेड इन द RML ऑल्सो, आई वाज स्वॉलन अप, यू कैन से। जब भी मैं सुबह उठती थी अपने चेहरे को देख के कर्स करती थी खुद को, ओ माई गॉड। एंड बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस आई वॉज टोटली फीलिंग नेगेटिव। रियली मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी, क्योंकि वो जब हम डॉक्टर से भी पूछते थे वाई आई एम स्वेलिंग अप, देन दे वर सेइंग लाइक फ्लूइड निकल नहीं रहा है। एंड ज़्यादा डॉक्टर्स ये ऑप्शन मतलब आंसर्स नहीं कर पाते थे कि इतना क्यों बॉडी स्वेलअप होता है। सो आई स्टार्टेड कीपिंग वॉच ऑन माई सेल्फ कि लेट्स ट्राई, कुछ चीज़ें ट्राई कर किया मैंने जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपके सामने है। यू कैन सी द रियल मी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दोज टिप्स ओनली फॉर जिसकी वजह से अगर बॉडी स्वेलअप होती है तो आप किस तरह से उस चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हो। सो हियर कम्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ कंट्रोल योर सॉल्ट इनटेक। यस, अगर आपने सच सुना, अगर आपकी किसी भी टाइप की स्वेलिंग हुई हो, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर सॉल्ट इनटेक। स्पेशली आपने सुना होगा कि वाइट सॉल्ट जो है वैसे ही वो थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, बट we consume it in vegetables, in salads, etc. But guys, प्लीज़ 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 इस मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाइट सॉल्ट कंज्यूम करते हो then don't take extra salt. Consume the salt only in foods. Don't take the extra salt in the salad, or if someone takes in the fruits also. So the first thing is control the salt intake. If you want to consume the extra salt, please take the rock salt. Yes, rock salt will be the better option than the white salt. So I too controlled my salt intake. The second point was, if you are drinking water, try to drink in a sip portion. Yes, if you are drinking water, don't take the glass of water and drink whole, but try to drink in a sip amount. Don't put the pressure on your kidney. The third thing is, try to control your fluid intake. If you are a kidney failure patient, or anything like if you're having a stone in the kidney, because of that also sometimes your body swells up. So try to control your fluid intake, whatever it will be. just like वो पानी भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है, टी, कॉफ़ी, वट एवर द फ्लूइड थिंग। क्योंकि ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, ऊपर से अगर आप और प्रेशर डालोगे अपने किडनी के ऊपर, वो प्रॉपर अमाउंट में एक्सक्रीट नहीं कर सकती, वो फ्लूइड को पास नहीं कर सकती। सो व्हाट हैपन एज द रिजल्ट इज़ दैट द फ्लूइड विल बी स्टोर्ड इन योर बॉडी. As a result, you will be swollen up. So try to control your fluid intake. Opposite to that, those person who is not suffering from the kidney problem, अगर उनको swelling होती है, try to increase your fluid intake. Yes, क्योंकि जो पेशेंट्स किडनी के नहीं हैं, जिनको दूसरे रीज़न से बॉडी स्वेल्ड अप हुई है, वो अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसके चलते उनके किडनी क्लीन अप हो. एंड हियर कम्स
these tips. And the fourth important tip is don't be stable at the same position. कितने लोग की आदत होती है कि वो सेम पोजीशन में बैठे रहते हैं, चाहे वो बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे और या फिर अपने लेग्स डाउन करके बैठे रहेंगे. सो ट्राई टू कीप अ मूवमेंट इन योर बॉडी. डोंट be stable at the same position. This can be also the cause of swelling. So guys, these were the 4 points which I done by myself to control my swelling, and I did it. So I tried to share with you all कि मैंने अपने swelling को कैसे जाने दिया, मैंने अपने swelling को कैसे ख़त्म किया. So I hope आप सबको अच्छा लगा होगा ये points, and try to follow it please. So बिकॉज फिज़िकल अपीयरेंस भी आपकी बहुत मायने रखती है, एंड हेल्दी रहना तो इज़ ऑब्वियसली अ गुड थिंग. सो प्लीज़ ट्राई वॉचिंग माई व्लॉग्स. आप सबका प्यार मुझे अपने व्लॉग्स बनाने में अच्छे लगते हैं. आप सबके प्यार से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है व्लॉग्स बनाने में. सो कीप्स वॉचिंग माई व्लॉग्स. अपना प्यार देते रहिए और हेल्दी बने रहिए, हेल्दी खाइए. एंड आई ऑलवेज से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू ऑल.